Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel 10 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे करवा चौथ पे, राइट। जो हमारी ब्यूटीफुल सी क्वींस है ना, और जो हमारी डिवाइन फेमिनन्स हैं उन सब के लिए हैप्पी करवा चौथ। बट मैं ये व्रत नहीं रखती हूँ गाइस, पर इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सब जानती हूँ, राइट। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। इस करवा चौथ को हम किसी कैटेगरी में नहीं लेते हैं, डिवाइन फेमिनन या फेमिनन एनर्जी में नहीं लेते। इसको हम सिर्फ एक फेमिनन एनर्जी के रूप में बात करेंगे। जैसे कि हमारे इतिहास में भी इसका जो हिंदू धर्म में इसका जो वर्णन है उस हिसाब से बात करते हैं, राइट। अगर आप मेरे व्यूवर्स फेमिनन एनर्जी में है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, राइट। और अगर आप मेरे व्यूवर्स मेल हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वो भी ये देख सकते हैं कि उनकी जो फेमिनन्स हैं जिन्होंने आज उनके लिए व्रत रखा है उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, राइट। जिन्होंने नहीं भी व्रत रखा है उनके भी क्या फीलिंग्स हैं अपने मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, राइट। तो इसकी जो लाइनें थी गाइस वो कुछ इस तरह से थे। पहले मैं आपको वो सुनाऊंगी, फिर अपने जो है वीडियो वो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखिए, एक मुरली, एक पायल, एक पगली, एक घायल। एक मुरली, एक पायल, एक पगली, एक घायल। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। राधा के मनमोहन, राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन, राइट। यही है गाइस आज की मेरी जो वीडियो है उसका थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हमारी डिवाइन फेमिनन्स है ना, और जो हमारी फेमिनन्स हैं, राइट, जो मैस्कुलिन एनर्जी है जो मैरिड रिलेशनशिप में आते हैं, जैसे एक डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है और डिवाइन फेमिनन भी मैरिड है, राइट। तो उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनकी जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस बारे में बात करते हैं, राइट। आज करवा चौथ है। करवा चौथ पे एक जो उनके काउंटर पार्ट हैं और एक जो उनके साथ फिजिकल फॉर्म में उनके साथ हैं, राइट। तो उन दोनों के अंतर के बारे में बात करते हैं। जो उनके फिजिकल फॉर्म में अपने पार्टनर के साथ हैं उनके उनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उनका जो भी रिलेशन है इस 3D वर्ल्ड में, इस समाज में, इस सोसाइटी ने जो भी उनको दिया है वो उस हिसाब से प्लान करेंगे, उस हिसाब से उसको अच्छे से करेंगे, राइट। और जो उनका डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन कंसेप्ट है जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनन्स आते हैं, वो जो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के अधीन आते हैं कि उनका सोल एजेंडा क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में करते हैं कि वो 3D वर्ल्ड में एक उनके साथ मैरिड कपल्स के रूप में हर चीज़ उनके साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ हार्ट से कनेक्ट है और उनको हार्ट से फील करती हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि वो इस 3D वर्ल्ड में फिजिकल फॉर्म में मिले या ना मिले, राइट, बट वो 5D में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं सोल लेवल पे हैं। जिसको कि अगर हम आज के टाइम से सोचे तो अगर एक मैरिड रिलेशनशिप में हो तो ये सब सोचना भी गलत लगता है, राइट। पर अगर हम इसको इतिहास के साथ जोड़ते हैं, जब राजे महाराजे थे वो क्या करते थे, जब भी उनको कोई अच्छा लगता था जैसे भी उनकी बातचीत होती थी तो वो उनके साथ क्या करते, एक कॉस्मिक मैरिज करते थे, गंधर्व विवाह जिसको बोलते हैं, राइट। तो उस गंधर्व विवाह जो होता था उसकी जो उसको जब समाज में एक नाम देना होता था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सी अड़चनें आती थी। बट एक जो राजा महाराजा होता था उसके पास इतनी पावर होती थी कि वो कितनी भी रानियां रख सकता था या कैसे भी कर सकता था, उस चीज़ को वो अच्छे से पालन कर सकता था, राइट। और जब आज की सोसाइटी में अगर इसको देखते हैं तो
ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसको क्या किया गया है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे जोड़ दिया गया है। इस जैसे एक ओरिजिनल मैरिज एंड कॉस्मिक मैरिज में एक साधारण विवाह और गंधर्व विवाह उस चीज़ में आ जाता है, राइट। तो जो काउंटर पार्ट होता है वो हमेशा ही एक दूसरे को सपोर्ट करता है और इसी चीज़ को पेश करता है कि वो एक दूसरे के साथ हैं। सो ये काम बहुत वो हो जाता है एक तरह से, इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है और वो इन चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं सकती है, राइट। और जो हमारी फेमिनिन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेती है और इस चीज़ की वेट भी बहुत लंबे समय तक करती है कि जब उसके मैस्कुलिन को इस बारे में पता चलेगा तब वो नेचुरली है उसके पास आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो इस 3D वर्ल्ड में इकट्ठे रह पाए, बट अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन के लिए वो इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं। तो यही है आज का मैसेज कि करवा चौथ के लिए कि आपको अपनी अपनी लाइफ में देखना है कि कैसे एक दूसरे को मैनेज करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर इतिहास को देखा जाए तो जो कृष्ण जी थे वो भी मीरा जी और राधा जी की जो इच्छा थी उनको पूरा नहीं कर सके थे, ठीक है। और उन्होंने जब विवाह किया तो वो किसी और से किया था, राइट। और जब यहाँ पे हम राम और सीता जी के लिए कहते हैं, जब राम जी को सीता जी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना था तो उन्होंने भी सोसाइटी का ही साथ दिया था, तो उनको बनवास पे फिर भेज दिया था। इवन कि वो सब जानते थे कि उनकी जो फेमिनिन है उनमें क्या चीज़ है नहीं, पर सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके अधीन सबको आना पड़ता है, राइट। तो करवा चौथ की यही महत्ता है इस हिंदू धर्म में कि जो आपके साथ है, आपका काउंटर पार्ट फेमिनिन एनर्जी है, उसको बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है और उसके प्रति आप ईमानदार रहिए, राइट। और उनकी लाइफ में जो खुशियां हैं उनको देना आप ही का फ़र्ज़ है। और जो डिवाइन फेमिनिन है, अगर वो आपसे छोटी छोटी ज़िद करती है या कुछ भी ऐसी डिमांड करती है जो आपके लिए फुलफ़िल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप उससे अच्छे से बात कर सकते हो कि इस चीज़ को कैसे समझाया जा सकता है, राइट। तो ये यही है कि जो एक फेमिनिन एनर्जी होती है उसमें एक ऐसी पावर होती है कि भगवान के बाद उसको एक पूजनीय स्थान दिया गया है। आप अगर देखोगे तो हर एक चीज़ का नाम अगर आप देखोगे जैसे मंदिरों में जो भी नाम होते हैं वो एक फेमिनिन एनर्जी के रूप में ही लिए जाते हैं। पूजा, आरती, आशा, दीपक, ज्योति इस हिसाब से लिए जाती हैं, राइट। तो और अगर आप ये देखोगे कि हमारी जो धरती है उसको भी माँ का दर्जा दिया गया है, राइट। अगर आप हमारी नदियाँ हैं न जो नहरें हैं उनको देखिए, गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है, उन्हीं नामों से उनको पुकारा जाता है। तो गाइज आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो फेमिनिन है प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको खुश रखिए, तभी आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आएंगी, बहुत सा अबंडेंस आएगा, बहुत सी प्रॉस्पेरिटी आएगी और आपको ये फील होगा कि आप जो चीज़ जो खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हो वो आप ही के पास हैं, आप ही के घर में है। सो उनका ख्याल रखिए। आई होप गाइस ये छोटी सी टॉपिक आपको पसंद आया होगा और अगर ये छोटी सी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही डिवाइन फेमिनिन्स और फेमिनिन के बैलेंस को आपके सामने लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।